तो इसी सिलसिले में हम मौलाना साहब की खिदमत में हाज़िर हुए थे और उम्मीद भी है और जो नज़र भी आ रहा है, क्योंकि मैं था मुल्क से बाहर, रब्ता किया गया कि जी आप फ़ौरन पहुँचे, तो आज सुबह ही मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे आके देखें कि मामला किस तरफ है। जो तवक्कुआत थे उससे ज़्यादा ही जो है यहाँ पे मामला गर्म दिख रहा है। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा मौलाना साहब, अंसारुल इस्लाम जो लाजिम में आई है तो पुलिस वहाँ पर पहुँची है, महासागर का एक माहौल है, उनको बाहर निकालने, गिरफ्तार करने के लिए जो झड़पें शड़पें भी ये सिलसिले चल रहे हैं, इस पर क्या? कोई झड़प नहीं हुई, न कोई हम मुसल्लह लोग हैं, न हम कोई पुलिस से टकराव करने वाले लोग हैं, रज़ाकार हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम की रजिस्ट्रेशन जिस मंशूर दस्तूर के साथ हुई है उसमें जमीयत के रज़ाकारों का एक शोबा है, जिस तरह दूसरी पार्टियों के भी हैं। कौन सी पार्टी है कि जिसके रज़ाकारों का कोई शोबा ना हो, इल्ला माशाअल्लाह। तो इस तरह खामखा एक पार्टी को बहाना बनाकर टारगेट बनाना, एक तशद्दुद का माहौल बनाना, ये शायद इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है। और उसकी हुकूमत इस्लामाबाद में है, उसकी जो पुलिस है, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है, वो शायद इस किस्म के हालात पैदा करना अपने लिए सूदमंद समझते हों। चूँकि मैं 40 साल से 1988 से यहाँ असम्बली के अंदर हूँ और मैं बहुत से मराहिल से गुज़रा हूँ। ऐसे मौक़े पर हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करती है, अरकान को अगवा करने के हरबे इस्तेमाल करती है। और उन्होंने तो हमें धमकी दी है बाकायदा कि अगर नाकाम हुआ तो हम देखेंगे तुम्हारे साथ, हम क्या करते हैं फिर आपके साथ। तो ऐसे माहौल में ज़ाहिर है कि हमारे कारकुन हैं, रज़ाकार हैं, वो अगर आए हैं तो हर मेंबर के साथ वो अपने उसके लॉजेस में रह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है खुदा न ख्वास्ता कि हमने कोई पुलिस की ज़िम्मेदारी संभाल ली है या पुलिस का जो फ़र्ज था वो हमने कंट्रोल कर लिया है। क़तन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। ये बताइएगा कि अगर कोई ऐसा हो सकता है कि आप तसादुम का जैसे सूरत हाल बनेगी उसको अवॉइड करने के लिए आप रज़ाकारों को कुछ देर के लिए या कुछ वक्त के लिए बाहर बुला लें कि आप मेरे नोटिस में पीटीआई की कामयाबी ना हो सके इसमें? मेरे नोटिस में अभी तक कोई बात नहीं लाई गई और मेरे ख्याल में कि इतना बड़ा मसला है भी नहीं। पुलिस तो कमरे में पहुंची जी ख्वाजा आसिफ जख्मी हुए हैं, अभी पहुंच गए। ख्वाजा साद रफीक उनके जख्मी होने की भी खबर आई है कि वो वहाँ पे हो रहे कोई तसादम उसमें। तो अगर मेरे मेंबरान तक पुलिस पहुंचती है, क्यों पहुंचती है? क्या हक हासिल है कि वो मेरे MNA के लॉज तक पहुंचती है? पहले पुलिस वहाँ से निकले। नहीं, उनके साथ खिदमत गुजार भी होते हैं, उनके साथ अपने सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं। तो ये तो नहीं है कि मेंबर जहाँ रहता है वो हर एक के अपने अपने हालात होते हैं। मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर आज मैं MNA होता और मैं लॉजेस में होता तो क्या मेरे साथ सिक्योरिटी ना होती? क्या मुझ पर 3 हमले नहीं हुए खुदकुश? क्या मेरे घर पे हमले नहीं हुए हैं? क्या मेरे भाइयों पे हमले नहीं हुए हैं? तो ये चीज़ें तो ऐसी नहीं हैं कि जिससे हम गुजरे नहीं हैं। लिहाजा अगर हम एक तरफ़ा तौर पर अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, ये किसी आइन और कानून में ममनू नहीं है। अगर वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमारे रज़ाकारों के आने की ज़रूरत ही नहीं है। धमकियाँ भी वो दें और धमकियों के नतीजे में अगर हम अपना इंतज़ाम ख़ुद करते हैं कि हमें कोई अगवा न करे वहाँ से, तो फिर उस पर वो कहते हैं कि आप तो कोई स्टेट से लड़ना चाहते हैं। स्टेट से लड़ने की हमारी कोई पॉलिसी नहीं। सरदार साहब ये बताएं आपने ज़ाहिर है क्यों नहीं है, हम तो डटे हुए हैं, लेकिन इनसे तो सब इम्कान मौजूद है। रज़ाकार परमिशन लेके अंदर गए हैं या अपने जोर कोई परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट हो, अगर रिक्वायरमेंट हो तो फिर एंट्री करवाता है, फिर लोग जा सकते हैं। ऐसी बुज़दिल हुकूमत मैंने नहीं देखी जी, जो एक बेदस्तफा रज़ाकार से डरती है जी। तुफ ऐसे हुकूमत पर भी, इंतज़ामिया पर भी। जो सूरत हाल है इसमें कुछ गैर जमहूरी क्या भी ये बताओ कि कोई चांस रहा है उसके जाने का? मौलाना साहब, माजी के तजर्बात को देखते हुए इन वाक़यात से क्या वो क़ुव्वतें जो जमहूरियत को डीरेल करने के लिए कोशिशें करती रही हैं
वो भी क्या फ़ायदे उठा सकती हैं? तो इस दौरान आप जो सियासी जमातें हैं क्या हिकमत अमली तय करेंगी कि तशद्दुद कम से कम हो? और दूसरा ये कि बलूचिस्तान में जो हुकूमती जमात है, ये आपसे सवाल है, उसमें भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, इसमें आप कैसे शायद सियासी तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकें? ये सियासी फ़ायदा किस तरह हासिल किया जा सकता है कि वो आपसी में इस वक्त इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं मौजूदा हुकूमती जमात? देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान में हमारा ताल्लुक है, हम अपोजिशन में हैं। हम और जमीयत इस्लाम जो है अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हाँ, जो साबिका हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद में हम तमाम अपोजिशन ने जो एक अहम रोल अदा किया। और अब अगर इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर हैं, अब उसकी वजूहत तो वही बता सकते हैं और उस इख्तलाफात को वो कैसे हल कर सकते हैं। हमारे दरमियान, अपोजिशन के दरमियान अगर इख्तलाफ होते पार्टी के, तो उसका हम जवाब भी दे सकते थे और उसको हल करने में हम में माशाल्लाह सलाहियत है। लेकिन उस पार्टी को जिसने बनाया तो ये उनका सरदर्द है, हमारा नहीं। सरदार साहब ये बताएं कि आपने इब्तिदा में कहा कि इस हुकूमत को साबका कहूँ या मौजूदा कहूँ, हमें ये डी चौक याद है और वहाँ पे रोज़ रात को ताहिर कादरी साहब जो है ना वो यही कहते थे फलाना भी साबिक हो गया, वो भी साबिक हो गया। शेख रशीद ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पोजीशन जो है अभी कह रही है कि अंपायर न्यूट्रल है, लेकिन जब हार जाएगी तो कहेगी थर्ड अंपायर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, फिर ये तो नहीं होगा। लेकिन आप किसी ऐसे शख्स का हवाला देते तो उसका मैं जवाब दे सकता था, लेकिन शेख रशीद का आपने नहीं, शेख रशीद का हवाला आप दे रहे हैं ना, तो वो मैं मुनासिब भी नहीं समझूंगा उसका मैं जवाब देना। हाँ, देर नहीं लगेगी भाई। जो कवानीन हैं, जो आइनी तकाज़े हैं, उसमें 3 दिन से लेकर 14 दिन तक, अगर हम लोगों ने 3 साल 3.5 साल इस बोझ को बर्दाश्त किया है, 14 दिन और बर्दाश्त करेंगे, फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। साहब, इत्तेहादियों के हवाले से थोड़ा सा अपडेट करें कि उनके साथ मामला तय हो रहे हैं, हो गए हैं, क्या स्टेटस है सर? तो देखिए, सब राब्ते में हैं, आप सब देख रहे हैं सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें वो होती हैं कि जो सियासी जमातों के बीच में चल रही होती हैं, और हमें बहुत, अब आपके इतने हुजूम में हमें कुछ कार्ड छुपाने भी पड़ते हैं, और हम बड़ी हिम्मत के साथ कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें आपके नोटिस में ना आएँ, क्योंकि वक्त से पहले एक्सपोज होने से नुकसानात भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको हक़ पहुँचता है कि आप पूछते रहें, लेकिन हमें भी हक़ पहुँचता है कि हम छुपाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका।